भाभी, आपको बीना के लिए स्टैंड लेना होगा। वो आपकी भी उतनी चहेती है जितनी मेरी चहेती है, और अगर आपने उसको उसका हक ना दिलवाया तो ये मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती है। ऐसा नहीं है जावेद, मैं बीना के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। तो फिर उसको उसका हक दिलवाए ना। जब से उसने होश संभाला है उसने शायान के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, जैसा मैं आपके बारे में सोचा करता था। जावेद, ये वक्त और उम्र नहीं है इस तरह की बातें करने का। इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। आई एम सॉरी भाभी, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त और उम्र नहीं देखते, बस हरे हो जाते। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी ऐसी जिंदगी गुजारे। मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया था तुमसे, और ना अब कर रही हूं। और हाँ, मेरी ख्वाहिश जरूर है कि बीना और शायान की शादी हो जाए, और मैं कोशिश भी कर रही हूं। कोशिश नहीं, जुस्तजू। कोशिश नाकाम हो जाती है, जैसे मेरी आपके मामले में भी थी। और ये मेरी बेटी का मामला, इसमें मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ओके, खुदाफिज, मैं जा रहा हूं। कुछ मंगवाना तो बता दो, मैं ला देता हूं। नहीं, आप जाएं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले आऊंगी। एक बात तो बताओ, कब तक तुम हम बाप बेटे से इस तरह नाराज रहोगे? हाँ, तुम्हारा इस मूड की वजह से पता है अहमद कितना परेशान है। रात को भी कह रहा था कि अम्मी तो ठीक मुंह से बात ही नहीं करती। भाई की औलाद की खातिर अपनी सगी औलाद को परेशान करना कहाँ की अक्लमंदी है? मेरी वजह से ना किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक घर में रहते हुए कोई कैसे एक दूसरे से अनजान रह सकते? अच्छा, तो यूं कहे ना कि आपको मेरे इस घर में रहने से भी परेशानी है, तो ठीक है, चली जाती हूं मैं। बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो रजिया? मैं किसी तरह बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम्हें समझाना ना कम से कम मेरे बस से बाहर है। क्या मम्मी, क्या सोच रही? अभी इतना सोचा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। नहीं बेटा, मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रही जिससे कि मेरी तबीयत खराब हो। खैर, बात कोई भी हो, जहन पर असर तो उसका होता। लेकिन क्या सोच क्या नहीं दिया? जो सोच रही थी ना, वो तुमसे ही कहना है मैंने। हाँ, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली बेटा, जावेद आया था। हम इसमें सोचने वाली बात पे है, चाचू हैं वो, जब मर्जी आए यहाँ पे। बात तो पूरी सुन लो तुम पहले। अच्छा सॉरी, बोले। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। वो चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता बीना से हो जाए। व्हाट? यार, ये चाचू किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो जानते हैं कि मैं बीना से तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। क्यों ऐसे सोच रहे हैं वो? मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, तुम जावेद से कोई बात नहीं करोगे। तुम मुझे अपना फैसला बताओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। बस मेरा फैसला आप सबको पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा, ये कोई गलत बात तो नहीं है ना? हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो। हाँ बस ठीक है ना, लेकिन मैंने नहीं शादी करनी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन शायान, हाँ भाई, अंदर क्या कर रहे थे? बुखारी अंकल ने बुलाया था। हमने गाड़ी की हालत देखी,
जी हाँ, क्या हुआ गाड़ी को? गंदी होगी। वो आप रात को लेट आए थे तो मैं यूनिवर्सिटी से आके कर दूंगा। हाँ तो जाओ ना, यूनिवर्सिटी बाद में चले जाना, पहले गाड़ी साफ कर लो। और आइंदा मैं अपनी गाड़ी गंदी ना देखूं। शकूर ऑफिस से आता तो है गाड़ी साफ करने, बस आज उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी, वो आ जाएगा वो। शकूर को मैं मना कर दूंगा, अब से गाड़ी तुम ही साफ करोगे। बहुत हो गया ये मुफ्त के यहाँ पे रोटियां तोड़ना, चलो काम करो। क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और ये जिस यूनिवर्सिटी की तुम बात कर रहे हो वो भी तुम मेरे बाप की वजह से जा रहे हो, मेरे बाप का एहसान है तुम पर। और जैसा तुम्हारे माँ बाप हमारे लिए काम करते हैं, मुलाजिम है हमारे, उस तरह तुम भी हो। समझ आई तुम्हें ये बात? और बात सुनो, ये कोई लंगर खाना नहीं कि यहाँ आए, रोटियां तोड़ी और चले गए। काम करो। जी आइंदा मुझे अपनी गाड़ी गंदी ना नजर है। और अभी जाके साफ करो, मुझे जाना है, जल्दी करो। ठीक है। अहमद, तुम? असलम कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्बू तो बीमार है, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए मैं चला जाऊं। अच्छा अच्छा, चलो फिर तुम जल्दी से ये काम ख़त्म कर लो, मुझे बाज़ार जाना है। ठीक है, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तुम ख़त्म कर लो, फिर मैं आती हूँ बैग लेके, ठीक है? What the hell? अंधे हो क्या? सॉरी मैडम, वो मैं गाड़ी धो रहा था तो। तुम्हारा मतलब है कि मैं अंधी हूं? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। Shut up! तुम और कह भी क्या सकते हो? माफी मांग सकते हो सिर्फ। बिना, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रही हो तुम उससे? अब नहीं आंटी, मेरा ही कसूर है। वो मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो इनके जूते पे पानी लग गया। जो भी हुआ हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए बीना। सॉरी बोलो इसे। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी गलती है। तुम चुप करो बीना, सॉरी बोलो इसे। I'm sorry. कोई बात नहीं मैडम, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मेरी गलती थी। देखा कितना बड़ा ज़र्फ है इसका। ये हमारा मुलाजिम नहीं है, मुलाजिम का बेटा है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, और तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है तुम उसे बोलती जा रही हो। चलो आओ अंदर मेरे साथ। क्या सोचा था तुमने? तुम यहाँ आकर वापस चले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? यार कमरान, ऐसी बात नहीं है, मैं भी थोड़े दिन पहले तो आया हूँ। मैंने तुमसे मिलना था। सब जानता हूँ, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी तरह बताओ मेरे पैसे कब वापस करोगे? कर दूंगा यार, कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे 2 साल हो गए हैं जावेद, मुश्किल वक्त में दोस्त समझकर तुम्हारी मदद की थी, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम दोस्त नहीं मफाद परस्त इंसान हो। थोड़े से पैसों के लिए तुमने अपनी औकात दिखा दी। यार ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मेरा नाम जावेद बुखारी है और थोड़े से पैसों के लिए मैं किसी की बातें नहीं सुनता। बातें नहीं सुन सकते तो फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं चाहता तो तुम्हारे भाई के पास जाकर इन पैसों का मुतालबा कर सकता था। उन्हीं के सर पे 4 लोग तुम्हें जानते हैं, वरना कितनी इज्जत है तुम्हारी अच्छे से जानता हूँ मैं। 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो, वरना फिर मुझसे कोई गिला मत करना। कामरान,
कामरान, यार बात तो सुनो। बैठे बिठाए ये नई मुसीबत गले पड़ गई। अब इसका क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये भाई साहब के पास पहुंच गया तो उनके सामने जो इज्जत बनी हुई है वो खाक में मिल जाएगी, और इस वक्त मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। करता हूं कुछ। क्या हुआ? तूफान इतना आज खामोश क्यों है? मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ आना चाहिए। क्यों? क्यों? तुम्हें आंटी ने नहीं बताया? क्या हुआ क्या है? आंटी ने नहीं बताया तो तुम बता दो। Guess what? अब मुझे नौकरों से भी माफी मांगनी पड़ेगी और गलती भी उनकी होगी। सर क्यों? तुमने भाई क्यों माफी मांगी तुमने, और तुम्हें किसने कहा? आंटी ने कहा और माफी मांगनी पड़ी मुझे नौकर से। यार पता नहीं, अम्मी अब्बू ने ना तुम्हें नौकरी को बहुत सर पे चढ़ाया है। खैर मैं बात करूंगा। नो डोंट। मैं नहीं चाहती कि आंटी को ये इंप्रेशन आए कि मैं तुमसे शिकायत लगा रही। जहां तक उस नौकर की बात है उसको तो मैं देख लूंगी। बस फिर उसकी अल्लाह ही खैर करे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि भाई जो तुमसे दुश्मनी लेगा उसकी खैर तो नहीं होगी ना। I'm really pissed off right now. I mean, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आई नहीं हूँ, वरना उसको देख के तो मेरा खून खोलता है। खैर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये सब कुछ मेरे अंदर हो जाएगा। फिर तुम देखना इन सब नौकरों को मैं तीर की तरह सीधा करके रखूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा शयान। ठीक है। एनीवेज मैं अपना वॉलेट लेके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं बाकी। Hurry up. मैं आप अभी तक जाग नहीं? शायान, मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी एक बात करनी। मम्मी। शायान अंदर चलो। चुप। मम्मी बात तो सुन। शायान सुबह बात करेंगे। सुबह क्या भी जरूरी बात तो अभी अच्छा होगी ना। चुप चुप चुप। मम्मी बात तो सुने यार। चलो लेटो तुम, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से। बात तो सुने। शायान लेटो आराम से। आंटी, शयान ठीक है अब? तुम तो कह रही थी कि तुम
शायान का ख्याल रखोगे? ये ख्याल रखा है तुमने उसका? दूसरा, तुमने नौकर की बात भी उसको बता दी? ऐसी जगहों पे जाके आंटी वो रुकता ही कहाँ है, और मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, वो सुनता ही कहाँ है मेरी बात। मैं तो घबरा गई थी। मैंने तो उसे वहां पे अकेला छोड़ना भी मुनासिब नहीं समझा कि अकेले में ड्राइव करते हुए खुदा ना अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अच्छी अच्छी बात करो। आंटी, मुलाजिम वाली बात मैंने नहीं बताई शयान को, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप शयान से खुद पूछ लें, शायद गार्ड ने बताई होगी। आंटी, मैं तो आपके कहने पे अपोलोजाइज भी कर चुकी हूँ, फिर भी आप मुझ पे शक कर रही हैं। अच्छा ठीक है, शायद मेरी ही गलती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आंटी ऐसे ना कहे, मैं तो आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ, और माएँ अपनी बेटियों को डांट भी देती है, मार भी देती है, और उनकी गलतियों पे माफी नहीं मांगती। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। चलिए मैं निकलती हूँ। यार जू रिजल्ट के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो हाई होता जा रहा है। पहले ये तो सोचो कि तुमने पास होना भी है कि नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं पास नहीं होऊंगा? मैडम, फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट टॉप करूंगा। ओ हो, कर ही ना जाना तुम तो। देखो ये ज्यादती है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अच्छा, अपना मूड ठीक करो, है भरोसा मुझे तुम तो। अरे मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाना था, लेट हो गया। चलो पहले मुझे बाजार से कुछ चीजें लेकर दो यार। अच्छा चलो, रास्ते में ले लेंगे। अच्छी तरह जानती हो कि भाईजान तुम्हारी और शायान की शादी के हक में नहीं है। तुम्हारा इस घर में सिर्फ एक वोट है, और वो है आलिया भाभी का, और तुम उनको भी खिलाफ कर रही हो अपने। इसका मतलब है कि आंटी ने मेरी शिकायत आपसे लगाई है? उन्होंने शिकायत नहीं, उन्होंने गिला किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, आई कांट डू दिस। देखो, अगर तुमने शायान से शादी करनी है तो तुम्हें इन बातों से फर्क पड़ना चाहिए। डैड, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आंटी ने मुझे प्रेशराइज किया कि मैं उस 2 टके के नौकर से माफी मांगू। डू यू थिंक आई विल एक्सेप्ट दिस? देखो, कभी कभी बड़ा मकसद पाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरी मानो तो तुम आलिया भाभी से माफी मांगो। मैं उनसे माफी मांगू? बिना जावेद उनसे माफी मांगे? नेवर। हाँ भाई, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तो कह रहा हूँ, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इनफैक्ट माफी उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। देखो बीना, एक बार तुम्हारी शादी शायान से हो जाए, फिर तुम्हारा जो दिल है तुम करना। मेरी मानो तो तुम अभी फोन करो आलिया भाभी को और उनसे माफी मांगो। देखो बीना, सोचने में वक्त जाया मत करो। तुम उनको कॉल करो, उनको बताओ कि जो कुछ तुमने शायान को बताया वो तुम्हारा जज्बाती फैसला था, और उनसे माफी मांगो। तुम उन्हें अपनी बातों से शीशे में उतारने की कोशिश करो बीना। जब तक भाई साहब का बिजनेस मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं आता, तब तक मुझे आलिया भाभी की मदद की जरूरत है। देखो, अगर वो हमसे नाराज हो गए तो हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा अहमद, ये बॉक्स ले जाके बहुत एहतियात से मिसेस कुरैशी को देना।
देखना कि ये टूटे नहीं, ठीक है? तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना? यूएस भी भूल गया था, वो लेने आया। ये तुम इसको ऐसे क्यों देख रहे थे? नहीं, अब मेरे देखने से भी मसला। तुम्हारे देखने पे नहीं, इस तरह मुंह बना के देखने पे। बीना से आपको इस तरह से माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी। तो ये बात है, मैं तो बीना को सिर्फ तमीज सिखा रही थी। हमें ये कैसी तमीज है जो आप उसको तजलील करके सिखा रही हैं? वो खून है हमारा, रिश्तेदार है। इस नौकर के लिए आप... अच्छा बस। इस घर में बस मेरी कदर नहीं है और मेरे दोस्तों की नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप ऑफिस नहीं गए? तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम सुनाओ, तुम क्या करते फिर रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, जो भी तुम करते हो उसकी खबर मुझे नहीं मिलती? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, जुर्म। अब ये नहीं मुझे पता कि दानिस्ता या अनजाने में तुमने किया, उसके मुताबिक तुम्हारी सज़ा होगी। प्लीज़ अंकल मुझे बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये जुर्म अनजाने में होने वाला नहीं है, मुझे यकीन है ये सब तुमने बेहोश व हवास किया होगा। अंकल प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए, मैंने क्या किया है? मेरी परेशानी बढ़ रही है। सायरा को तुम कब से जानती हो? जी जी। जानते हो इसकी सज़ा? उम्र कैद। बर्दाश्त कर सकोगे? अंकल आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। बस बस ज़्यादा जज्बाती मत हो। रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? नेक्स्ट वीक अंकल। बस जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आओ, दफ्तर ज्वाइन करो हमें। तुम्हें पता है वो शयान की साली बनने वाली? अंकल वो अब्बा नहीं मानेंगे। अरे मैं जो हूँ अब्बा की ऐसी की तैसी, मैं बात करता हूँ असलम से और शाकिर से, दोनों से। ओ भाई शाकिर भाई, बेटी एक मांग रहा था, अब दो के हाथ मांगने पड़ेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आंटी वो एक्चुअली मैंने आपसे अपोलोजाइज़ करना था। आई एम रियली सॉरी। मुझे शयान को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। तुम्हारी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस बात का एहसास जल्दी ही हो गया। लेकिन बीना, एक बात याद रखना, शायान ना मेरा इकलौता बेटा है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो तुम्हारी किसी हरकत की वजह से मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। एक्चुअली आंटी, आपने जब मुझसे उस नौकर से माफ़ी मांगने को कहा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट आई फेल्ट एम्बैरेस्ड, जिस वजह से मैंने जज्बात में आके शयान से ये बात कर दी। बट लेटर ऑनवर्ड्स बाद में मुझे एहसास हुआ कि आप सही कर रही थी, आखिर वो नौकर भी इंसान ही है। और ट्रस्ट मी, इस पूरी सिचुएशन से मैंने बहुत सीखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच आंटी, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।
एक बार मुझे अपने मकसद में कामयाब हो जाने दें। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं सूद समेत लूंगी, वरना मेरा नाम भी बीना नहीं। बड़ी आई मुझसे माफी मंगवाने वाली। अच्छा खासा साफ सुथरा तो है घर, ऐसे परेशान हो रही हूँ। अरे मैं कौन सा सफाई कर रही हूँ, सेट ही तो कर रही हूँ। अरे वही तो कह रहा हूँ, क्या हुआ है सेटिंग? ठीक तो है सब कुछ। आप तो जानते हैं वो बड़े लोग हैं, हमारा घर छोटा ही सही पर साफ सुथरा तो हो। ये तो ठीक कह रही हूँ। अरे लो वो आ गए। जी आइए बुखारी साहब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आलिया भाभी नहीं आई? नहीं, वो देखे जब से आपका ये भतीजा आया हम तो घर में अकेले हो गए। और आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? सायरा बेटी कहाँ है? वो कॉलेज गई है, बस आने ही वाली है। अच्छा भाई शाकिर भाई, मैं आपसे शादी की तारीख लेने हैं। मुझे बताएं मैं शायान के साथ बारात कब लेकर आऊं? लेकिन बुखारी साहब मेरी बेटी ने तो। लेकिन शाकिर भाई वो उसका जज्बाती फैसला था और उसका अपना भी नहीं था, और जिसने इनकार करवाया था वो उसको भी अब कोई एतराज नहीं है, इसीलिए मैं अब आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। देखें बात ये है कि शुरू में मेरा बेटा जो है वो शादी करना ही नहीं चाह रहा था। अब जब से वो पाकिस्तान आया है तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, वो बहुत बदल गया, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। उसको पता था कि अगर वो मुझसे इनकार करेगा तो मुझसे सुनेगा। उसने मायरा को अपना हथियार बनाया और उसके थ्रू उसने मना करवाया कि वो शादी नहीं करना चाहती, और मायरा ठहरी सीधी सादी, उसने मना कर दी। ठीक है बुखारी साहब, मैं मायरा आती है तो मैं उससे बात करता हूँ, जो उसका जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं चलता हूँ, मैं यही बात कहने आया था आप लोगों को। अब चाय तो पीते नहीं नहीं, चाय की क्या बात कर रही हैं भाभी? अगली बार जब मैं आऊंगा आप खुशखबरी सुनाएंगी, मैं साथ मिठाई भी खाऊंगा। मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, कैसी हैं भाभी जान आप? मैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से। तुमने आज कैसे फोन कर लिया? भाभी बस काफ़ी अरसा हो गया था कि आपसे बात नहीं हुई थी, और मैं चाह रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप मेरे घर तशरीफ़ ले आती। जावेद, मेरा आना मुश्किल होगा, तुम आ जाओ, अपने भाईजान से भी मिल लेना। देखें भाभी, जब मुझे भाई साहब से मिलना होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, मगर मुझे सिर्फ अभी आपसे मिलना है, तो प्लीज़ आप आ जाएं। जो बात मुझे आपसे करनी है वो मेरे घर हो सकती है, आपके घर नहीं हो सकती। और अब बीना भी आपको याद करी थी, इसी बहाने आप दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। वो असल में बुखारी साहब के दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके खाने का इंतज़ाम भी करना है, तो मेरा आना तो नामुमकिन है। देखिए भाभी, अगर आपने नहीं आना तो साफ साफ मना कर दें, ऐसे बहाने मत बनाएं। आप इतने मुलाजिम हैं आपके, आप किसी की भी ड्यूटी लगाएंगी तो सब इंतजाम कर लेंगे वो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता था कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। असलम, असलम गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। तुम्हें अपने भाई का बिजनेस चाहिए था तो वो तो तुम्हें मिल गया, और तुम्हें क्या चाहिए? भाभी अभी मुझे कहाँ मिला है पूरी तरह से बिजनेस?
इतनी ज्यादा लीगल हर्डल्स हैं जिनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी तक मुझे वहां से 1 रुपया नहीं मिला। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली आप मुझे मेरे पैसे अरेंज कर दें, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने पैसे मैं अपने पास नहीं रखती। सब कुछ तुम्हारे भाई के पास है, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उनसे मांग लो। भाभी, अगर मैं उनसे मांगूंगा तो वो मुझसे हजारों सवाल पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और सच पूछें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं उनको बता भी नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कर सकती जावेद, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। देखिए भाभी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे इस वक्त तो कौन करेगा? बिलीव मी कि मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ भाभी, मैं बहुत मकरूज हूँ भाभी, और अगर मैंने लोगों को पैसा उनका नहीं लौटाया तो हो सकता है कि वो लोग मेरी जान भी ले लें। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए इतनी रकम अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं बुखारी साहब से बात करूँगी, अगर उन्होंने दे दिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी। नहीं नहीं भाभी, आपने उनसे बात नहीं करनी। क्या मतलब है तुम्हारा? उनको बताए बगैर मैं तुम्हारी मदद कर दूं? एग्जैक्टली। नहीं जावेद, उनको बताए बगैर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। भाभी, ये मदद तो आपको करनी होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये जरूर करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम सो ग्लैड आप आ गई। मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी है। आए बैठे ना। मैं तुमसे ही मिलने आई थी, लेकिन बेटा अब मुझे जाना है क्योंकि बुखारी साहब के काफ़ी सारे दोस्त आ रहे हैं, तो मुझे उनकी तैयारी करनी है। मैं फिर आऊँगी ना इंशाल्लाह तुमसे मिलने, ठीक है? प्रॉमिस? हाँ, ख्याल रखना अपना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आज जल्दी घर आ गए? अपनी जगह अहमद को भेज दिया काम पर? नहीं, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई, मैं तो समझा गया होगा घर। नहीं नहीं, अहमद तो घर नहीं आया। अच्छा, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस थकावट हो रही थी तो जल्दी छुट्टी लेके आ गया। अहमद को फोन करके बुलाऊं, वो आपको डॉक्टर के पास लेके चला जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जरा आराम कर लूँ। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप अंदर जाके आराम करें, मैं खाना लेके आती हूँ।